परंपरा के अनुसार आपको चंद केबीसी छंद सुनाकर जाते हैं और ये छंद हमें भेजा गया है चेन्नई के विश्रुत गोस्वामी जी ने। वो लिखते हैं कि पिंकी के जीवन में एक दिन आया ऐसा मोड़, पतिदेव ने नाम बदलकर उसको किया करोड़। उसको किया करोड़ समझ में कुछ ना आया, तब पतिदेव ने सब लोगों को यूं समझाया, न जाने इस जीवन में केबीसी कब जाऊंगा, होगी करोड़ श्रीमती यदि तो मैं करोड़पति कहलाऊंगा। अपनी आप बीती पर सुना रहे हैं पन्ना, अपनी आप बीती, इन पर अपनी खुद बीती हुई थी ये बात। ये है पन्ना मध्य प्रदेश से अनिल राव, और वो लिखते हैं कि ब्यूटी पार्लर में छोड़कर पत्नी को एक बार किसी काम से चले गए पतिदेव बाजार। पतिदेव बाजार लौटकर जब वो आए, पार्लर के बाहर एक सुंदर महिला से टकराए। टकराते ही पतिदेव के दिल में बज गई घंटी, बोले डियर डिनर करोगी मेरे साथ 10-20। महिला बोली आओ घर में बनाओ तुम्हारी चटनी, बच्चे नोचे बाल तुम्हारा, अरे मैं हूं तुम्हारी पत्नी। लेकिन उससे पहले चंद केबीसी छंद हो जाए। ये आजकल मोबाइल आने से लैंडलाइन कितनी दुखी हो गई है, इसका हाल भेजा है अलीबाग महाराष्ट्र से दीप्ति नेत ने। और लिखती है कि लैंडलाइन की हो गई मोबाइल से जंग, फोन बोला मेरे कारण ही हुई मेरी सेटिंग भंग। जब से तू क्या आया मेरी प्रेमिका ने मुझे कान से न लगाया, पहले मुझे वो घंटों होठों से लगाती थी, घंटों मुझे प्यार से गोद में बैठाती थी। मोबाइल हंस के फोन से बोला एक जगह पड़े पड़े तू आउटडेटेड हो गया है, तेरे संग जो पकड़े जाने का डर था वो डर मेरे संग खो गया है। बात इतनी सी है बच्चों की, जमाना बदल गया है, मैं पर्सनल तू फैमिली का हो गया है। तो देवियों सज्जनों, अब जाने से पहले बारी आ गई है चंद केबीसी छंद की, और वो ऐसे है। दादी ने अपने पोते से भगवान का चित्र मंगाया, पोता गया दुकान और हेमा जी की फोटो लाया। ये क्या किया अरे नालायक, दादी गुस्से में चिल्लाई। पोते ने भी ऊंचे स्वर में अपनी बात बताई। सभी लोग तो कहते ये जन साधारण हो या जोगी, हे मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। और जिनका नाम है जींद हरियाणा से पप्पू चौधरी जी, वो एक कविता लिख करके भेजी उन्होंने, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वो कहते हैं कि पप्पू पास हुआ मुश्किल से जा पहुंचा कॉलेज। पप्पू पास हुआ मुश्किल से जा पहुंचा कॉलेज, टीचर ने सोचा जांचे थोड़ी पप्पू की नॉलेज। उसने पूछा कि एक वीक में 2 ही दिन टी अक्षर वाले कौन, भेजा जरा लगाओ पप्पू खड़े रहो मत मौन। पप्पू बोला बहुत सरल है, ताना यूं मत मारो, टी अक्षर के 2 ही दिन है, टुडे एंड टुमारो। पप्पू जी की बातों से हम बहुत प्रभावित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इस तरह है, ये विद्या के ऊपर है कि रटंत विद्या घटंत विद्या, समझंत विद्या बढ़ंत विद्या, पोथी विद्या भूलंत विद्या, जीवंत विद्या उपयोगंत विद्या, घमंड विद्या रुकंत विद्या, विनंत विद्या फलंत विद्या, प्रेमंत विद्या हुषंत विद्या, जलंत विद्या दुखंत विद्या। लिखकर उन्होंने भेजा है, धौलपुर राजस्थान से हैं ये, उनका नाम है अमर गोस्वामी। तो इस विवाद को लेकर के वो लिखते हैं कि जब से आरक्षण का हुआ है बवाल, देश में शुरू हो गई एक नई चाल। डाकू जी भेजे एक धमकी का मेल, नेताजी कहते हैं डाल देंगे जेल। कोई यहां रोकने को बैठा तैयार, कोई वहां से कहता है बेटा होशियार। सब कहते हैं फिल्में हमको दिखाओ, सेंसर को छोड़ो पास हमसे कराओ। जब हर घर में सेंसर, हर घर में सुनवाई, तब थिएटर में फिल्म देखने कौन जाएगा भाई। सज्जनों, इससे पहले कि आपसे हम विदा लें, शुभ रात्रि कहें, समय आ गया है चंद केबीसी छंद का। तो ये हमें भेजा गया है ब्रह्मपुरी जयपुर से, एक भाई बहन की जोड़ी है मुदित और मुदिता ने, और वो भेजा है ये, सुनिए ध्यान से, कि पप्पू और पढ़ाई में थी बहुत पुरानी जंग। पप्पू की जड़ बुद्धि पर हर मास्टर था तंग। एक दिन खुन्नस में मास्टर ने दागा एक सवाल, कथनी करनी में अंतर का 2 उदाहरण लाल।
पप्पू ने अपनी बुद्धि का बंद पिटारा खोला, टीचर की ओर इशारा करके शर्माता सा बोला, जी टीचर जी, इस सवाल के आप ही हैं जवाब। कथनी करनी में अंतर की सही मिसाल हैं आप। यूनिफॉर्म में आने का हम पर हुक्म चलाते हो और खुद कपड़े बदल बदल के हीरो बन के आते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाने से पहले, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, चंद केबीसी के छंद आपको सुना दें। ये भेजा गया है शिंदे की छावनी ग्वालियर से दीपा चक्रवर्ती ने, और दीपा जी लिखती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। बिल्कुल। एक दिन किसी हीरोइन से प्रोड्यूसर मिलने आया। उसने घर के मेन हॉल में माताजी को पाया, झुक के किया नमस्ते, बोला चरण कहाँ है लाओ, पैसा लाया हूं माताजी, बेबी को जल्द बुलाओ। माताजी बोली, क्या बकता उल्लू की दुम, क्या चढ़ा रखी है देसी। बेटी को बोले माताजी नजरें चमगादड़ जैसी। मौजक्का हो गया प्रोड्यूसर, भेद समझ दबा आया, बोला सॉरी, मेकअप ना था इसलिए पहचान न पाया। गुड वन। कौन बनेगा करोड़पति की तालियों के ऊपर, इसलिए जरा जोरदार तालियां बजाते रहिएगा। ये हमारे कंप्यूटर जी ने बना करके भेजा है, आपको मैं सुनाता हूं कि केबीसी भी अजब खेल है, इसकी गाथा बड़ी निराली, कुछ भी हो दर्शक को तो हर बार बजानी पड़ती ताली। खेल शुरू हो तब भी ताली, खेल खत्म हो तब भी ताली, आए खिलाड़ी तो भी ताली, जाए खिलाड़ी तो भी ताली, गांव से आए तो भी ताली, शहर से आए तो भी ताली, सही जवाब हो तो भी ताली, लाइफ लाइन हो तो भी ताली, लाखों जीते तो भी ताली, कुछ न जीते तो भी ताली। अभी बाकी है, इस अनोखे खेल की भैया प्रथा बन गई बड़ी निराली, केबीसी में ताली जैसे ताल मिलाते जीजा साली। ताली सर, ताली। अब जाने से पहले हमारी जो परंपरा है, चंद केबीसी छंद, हंसी मजाक का मौका। और कविता है ये कि पप्पू लौटा इम्तिहान से हुआ बहुत नाराज, बोला केबीसी के कारण ही पेपर बिगड़ा आज। मम्मी बोली क्या बोल रहे हो, कुछ है तुमको होश, केबीसी हमारा ज्ञान बढ़ाता, उसे दे रहे दोष। बोला वैसे प्रश्न सरल था, सबने सही बताया, पर 640 का दुगना मैंने 1250 लिख दिया। तो जैसे कि हमारी परंपरा है चंद केबीसी छंद की, अब वो समय आ गया है। हमारे यहां जब हॉट सीट पर कुर्सी पर कोई कंटेस्टेंट बैठता है और लाइफलाइन इस्तेमाल करता है फोन अ फ्रेंड की, उसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी है। जैसे हॉट सीट पे पहुंची पंडितायन, 3:20 पे अटकी तो पंडित को मिलाई लाइन। पंडित थे कंजूस, सोचा क्यों ना खर्च बचाऊं, एक ही फोन अ फ्रेंड पे मैं अपनी भी दुविधा निपटाऊं। बोले मैं भी अटक गया हूं प्रियतम, है रसोई का चक्कर, अरे कहां रखी है चाय की पत्ती, कहां रखी है शक्कर। पत्नी बोली मारो गोली, यहां मची है जल्दी, चाय तेल के डब्बे में है, लिखा है जिस पर हल्दी, आटे की खाली थैली में शक्कर भी है लटकी, अब तो उत्तर दे दो पंडित, लाखों में हूं अटकी। तब तक पंडित होश में आए, हो गए सेकंड 30, शक्कर के चक्कर में भैया चले गए 3:20। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस तरह की गलती नहीं करेंगे। और यहां से चंद केबीसी छंद। आजकल सफल वही शादी होती है जिसमें दूल्हे की लंबाई दुल्हन से आधी होती है। दूल्हे को रहेगा ये संतोष कि उसकी पत्नी कभी भी घात नहीं करेगी और कभी भी उसके सामने सिर उठाकर बात नहीं करेगी। दुल्हन को भी लगेगा कि उसका पति हमेशा उसके प्रति सच्चा ही रहेगा, लंबाई कम होने के कारण उसके सामने बच्चा ही रहेगा। इसीलिए हे अविवाहितों, तुम भी करना कुछ नया, वही करना जो कर गए अमिताभ और जया। जाने से पहले, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पिछले दिनों विश्व मच्छर दिवस मनाया गया था। विश्व मच्छर दिवस, इसलिए मुझे दिल्ली से अक्षत भट्ट और अंशुल भट्ट ने चंद केबीसी छंद के लिए एक मच्छर चालीसा लिखा है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हे मच्छर बलवान भयानक, हो जाते तुम प्रकट अचानक,
पंचम स्वर में तुम भन्नाते, तुम्हारे डंक से हम झन्नाते। अफसर नेता क्लर्क कबाड़ी, तुमने नाक सभी में गाड़ी। हो मलेरिया के तुम दाता, तुम खटमल के छोटे भ्राता। तुम्हारे भय से सब कब जाते, मच्छरदानी में घुस जाते। हे भगवान मच्छर से बचा दो, वरना हमको भी मच्छर बनवा दो। और अब देवियों सज्जनों, जाने से पहले आप सभी के सामने पेश करता हूं चंद केबीसी छंद। एक भैंस का गुस्सा लिखकर हमें भेजा है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मुकेश यादव जी ने। लिखा है कि दर्जा मां का पा रही है जब से अपनी गैया। भैंस बहुत नाराज हो रही बात ये सुनकर भैया। कहती है वो दूध दही घी मक्खन और पनीर मेरे दूध से बनता भी है, भले बना लो खीर। तुलना कभी अक्ल से करते, आगे बीन बजाते। काला अक्षर कभी समझते, बिल्कुल नहीं लजाते। जिसके हाथ में होती लाठी वही मुझे ले जाए। मेरे प्रति ये भेदभाव मुझको तो तनिक न भाए। इसीलिए विनती है मेरी, इसे आप भी जाने। गैया को यदि मैया तो फिर मुझे भी मौसी माने। और अब जाने से पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी परंपरा जो है यानी चंद केबीसी छंद की, तो चंद केबीसी छंद पेश करता हूं कि पटवारी के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल, पीटी उषा के बारे में बतलाओ तत्काल। बतलाओ तत्काल परीक्षार्थी यूं बोला। धीरे धीरे संभल संभल के उसने मुंह को खोला। पीटी उषा ने तो मेरा जीवन दिया संवार। पीटी उषा से मुझको तो बहुत अधिक है प्यार। उषा काल में उठकर भैया पीटी जो की जाती है, वो पीटी ही सर जी अपनी पीटी उषा कहलाती है। और अब जाने से पहले जो हमारी परंपरा है चंद केबीसी छंद, ये महंगाई के ऊपर है और लिखा गया है कि बढ़ती गई अगर महंगाई, एक दिन ऐसा आएगा आमंत्रण शादी का सबको ऐसे भेजा जाएगा कि भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने का। हे मानस के राजहंस तुम कष्ट न करना आने का। और अगर आना चाहो तो और किसी को मत लाना। यदि संभव हो तो भोजन भी तुम अपने घर से करके आना। और अब जाने से पहले करवा चौथ पर चंद केबीसी छंद, जिसे हमें भेजा गया है इंदिरा नगर लखनऊ से ज्योति बालकृष्ण जी। ये लिखती हैं कि बादल छाए रहे गगन में चांद न दे दिखलाई। बिना चांद व्रत कैसे टूटे मुश्किल बड़ी है आई। तब मृदुला ने सोचा कुछ और इंटरनेट चलवाया। सर्च चांद को किया, चांद फिर डेस्कटॉप पे आया। व्रत भी खोला, इससे बढ़कर क्या उपाय था दूजा। कंप्यूटर पर तिलक लगाकर कर ली चांद की पूजा। मैं श्रीमान चंद्रवादी से निवेदन करूंगा कि वो उस दिन जल्दी से प्रकट हो जाए ताकि महिलाओं को ज्यादा कष्ट न सजनो। अब जाने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो प्रथा है चंद केबीसी छंद की, यहां पर हमारे हॉट सीट पर एक मनीष सिंह जी आए थे और उनके साथ खेलते हुए जो चर्चा हुई उस पर निर्भर एक केबीसी छंद है कि पत्नी बोली। आपको देख करके नहीं लिखा है, किसी ने भेजा है। ठीक है। कि पत्नी बोली पतिदेव से, तुम रखना थोड़ा ध्यान, जल्दी से बस आ जाती हूं करके थोड़ा स्नान। के ऊपर कुकर चढ़ा है, बनने को है दाल। 2 सीटी पर गैस बुझाना, रखना इसका ख्याल। पत्नी जब वापस आई तो उसने चीख निकाली। जल के पीली दाल हो गई कोयले जैसी काली। पतिदेव ने कहा, प्रिय तुम मुझसे यूं न झगड़ो। दाल जलाने के गुनाह में बच्चन जी को पकड़ो। गैस बुझाने में जो भागा बच्चन ब्रेक में आए, बोले अभी लौट के आता हूं, बस आप कहीं मत जाएं।